हाय बच्चों, हेलो एवरीवन, दिस इज गरिमा गोयल और आज बड़ी इंपॉर्टेंट सूचना मैं आपको देने आई हूँ। कल रात में एक और बम फोड़ता हुआ एनटीए आपके जेई एग्जाम के ऊपर कहता है कि जो कोविड से पहले था वही वापस आ जाना चाहिए, क्योंकि कोविड के समय में हम लीनियंसी देना चाहते थे, बच्चा स्कूल नहीं जा पाता था, कोचिंग नहीं जा पाता था, तो हम समझ पा रहे थे। बट अब क्या कारण है, तो आइए एक बार झलक देख लेते हैं उस सर्कुलर की जिसने जेई एस्पिरेंट्स की जिंदगी बदल दी और कैसे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नीट एस्पिरेंट्स की भी जिंदगी बदल देगा। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो पहला सवाल ये उठता है कि क्या सिलेबस जो रिड्यूस हुआ है क्या वो वापस से 97 चैप्टर्स का हो जाएगा। दूसरा सवाल ये उठता है कि क्या नई एनसीईआरटी फॉलो करनी है, ओल्ड एनसीईआरटी फॉलो करनी है। तीसरा जो मेजर सवाल है, क्या नीट में भी सेक्शन बी रिमूव हो जाएगा और क्या नीट एग्जाम का ड्यूरेशन भी 3 घंटे 20 मिनट से हटके क्या वापस से 3 घंटे का हो जाएगा। क्या वापस से 200 क्वेश्चन की जगह 180 क्वेश्चंस हमें मिलेंगे अटेम्प्ट करने को इन नीट 2025। तो ऐसे ही 4 से 5 सवाल है जो बच्चों ने रात भर मुझे भेजे। तो आइए इसको देखते हैं एक बार। आ जाओ बच्चों, ध्यान से देखना इस वीडियो को, बहुत ही डिटेल वीडियो, पूरी कह लो कि अच्छे से रिसर्च वीडियो है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पब्लिक नोटिस क्या कह रहे हैं, ड्यूरिंग द ऑनसेट ऑफ कोविड-19 द एनटीए हैड इंप्लीमेंटेड सेक्शन बी ऑफ ईच in each subject in the JEE examination, allowing candidates to attempt only 5 out of 10 questions। तो ऐसा ही सेम पैटर्न नीट एग्जाम में भी आया था, जहां पे सेक्शन बी है जिसमें 15 में से आपको 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, राइट बच्चों। तो ये चीज अब जो है एनटीए ने जेईई एग्जाम के रिमूव कर दिया, पैटर्न चेंज कर दिया, क्योंकि कोविड का इन्होंने अच्छे से वो दे दिया, ठीक है। अब आते हैं क्या क्या चीजें थी बच्चों प्री कोविड जो अब चेंज हो सकती है, जो शायद काफी बच्चों को पता ही ना हो, क्योंकि कोविड तो 2020 में आया था, 2021 की बात है, 22 की बात है, और अब चल रहा है 2024। कितने बच्चों को तो पता भी नहीं कि उस टाइम क्या चलता था, ठीक है। तो अब देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, उस टाइम जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी था उसमें टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स 97 थे, जिसे पिछले साल घटा के 79 कर दिए गए, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस उस टाइम 180 आते थे, जिसमें कोई ऑप्शनल नहीं होता था, जो क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना ही करना है। सो बेसिकली देयर वाज नो ऑप्शंस, कोई ऑप्शंस नहीं थे, ठीक है। जो ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम था वो 3 घंटे दिए जाते थे बच्चों को 180 क्वेश्चंस के लिए, दैट इज 180 मिनट्स, और उस टाइम पे किसी तरह का सेक्शन बी नहीं था। अब देखते हैं कि पोस्ट कोविड क्या क्या चीजें थी जो उस दौरान आई, जो बच्चों को बहुत हेल्पफुल रही। पहली चीज, नंबर ऑफ चैप्टर्स घट के 79 रह गए, 18 चैप्टर्स रिमूव कर दिए। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 200 हो गए, ठीक है। और इसी के साथ आपको थोड़ा सा 20 मिनट का टाइम भी एक्स्ट्रा दिया गया, यानी 3 घंटे 20 मिनट दिए गए, 200 मिनट का पेपर ड्यूरेशन हो गया, जो 2 PM से 5:20 PM के बीच में होता था एग्जाम, ठीक है। सेक्शन बी को लाया गया, जिसमें से 15 क्वेश्चंस में से आपको 10 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते थे। अब सवाल उठता है, पैटर्न चेंज, क्या सिलेबस चेंज होगा, क्या नीट एस्पिरेंट को पुरानी एनसीईआरटी रेफर करनी होगी, क्योंकि एनसीईआरटी सिर्फ एक बुक है जो आपको बताई जाती है कि आप इससे पढ़ेंगे तो आपकी नीट प्रिपरेशन होगी। बट ऐसा कहीं नहीं लिखा कि सिर्फ एनसीईआरटी ही पढ़नी है, क्योंकि एक्स्ट्रा फैमिलीज भी इंक्लूड की गई थी इस बार के सिलेबस में, बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री, ये सब चीजें भी इंक्लूड की गई थी। तो क्या अब नीट का सिलेबस एनसीईआरटी से थोड़ा डिफरेंट होने वाला है? ये चीज हमें पता लगेगी जब जेईई एग्जाम का सिलेबस आउट होगा मेरे बच्चों। जब जेईई एग्जाम का सिलेबस आउट होगा, जब जेईई एग्जाम का ड्यूरेशन टाइम आउट होगा, तब हमें ये सब चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। बट अभी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पैटर्न तो आपका 100% चेंज होगा ही होगा। जब जेईई के लिए ऐसा हुआ है तो नीट के लिए भी ऐसा होगा। अगर जेईई का सिलेबस चेंज होगा तो आप भी मान के चलिए आपका सिलेबस चेंज होगा। बट अब इस दौरान हम करें क्या बच्चों? पैनिक तो आप हैं, बट व्हाट टू डू? बट बिना पढ़े तो देखो सिलेक्शन हो नहीं सकता, ये बात तो आप मानते हो। पढ़ना इज समथिंग जिससे आपका सिलेक्शन इंश्योर होता है। बातें बनाने से, वीडियो देखने से आपका नहीं होता है इंश्योर सिलेक्शन। अगर आप मेरे साथ क्रैश कोर्स करना चाहते हैं, फ्री क्रैश कोर्स एट 0 रुपीज, जिसके अंदर आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, PYQs भी मिलेंगे, प्लस आपको डेली लेक्चर्स भी मिलेंगे, तो इसके लिए आज आपको शाम को 6:30 बजे पूरी डिटेल्स के लिए लिंक को ज्वाइन करना है, जो मैंने कमेंट सेक्शन में पिन किया है बच्चों, ठीक है। उस पे जाके अपनी अटेंडेंस लगा लीजिए, क्योंकि ये आपको हेल्प करेगा टू स्कोर बेस्ट मार्क्स।
देखिए मैं उन टीचर्स में से नहीं हूँ जो मैं ये बोलूंगी मेरी सीरीज ये बेस्ट थी, आपको पता है मैं इतना पढ़ाती हूँ, मैं ऐसे पढ़ाती हूँ। बस मैं आपको इतना कह सकती हूँ, पढ़ लोगे तो सिलेक्शन मैं तुम्हारा करा दूंगी, बाकी आई डोंट नो। ठीक है, आप मेरा काम जानते हैं, बार बार बताने की मुझे जरूरत नहीं है कि हु इज बेस्ट हु इज नॉट। आई जस्ट नो वन सिंपल थिंग कि मुझे आपका सिलेक्शन कराना है मेरे प्यारे बच्चों, खुशी खुशी पढ़ाना है, मन से पढ़ाना है, सिलेक्शन मुझे तुम्हें देना है। और जो मेरा हॉल ऑफ फेम है जिसके अंदर ऑल इंडिया रैंक 1, ऑल इंडिया रैंक 4 ऐसे भी रैंक्स आए हैं, पिछले साल 715, 712, 710, जो एम्स दिल्ली में भी बच्चे बैठे हैं, बस वहां तक मुझे तुम्हें पहुंचाना है। तो ये लिंक मैंने पिन कर दिया कमेंट सेक्शन में, वहां से जाके फटाफट से ज्वाइन कर लो। हमें अभी तक इतना पता है कि 79 चैप्टर्स तो आएंगे ही आएंगे, है ना बच्चों, 79 चैप्टर्स तो आएंगे ही आएंगे। पहले इनको कर लेते हैं। अगर एनटीए कहते हैं नहीं मैं तो और चैप्टर्स दूंगा, तो डरने की बात नहीं, क्योंकि 79 के बाद अगर 18 चैप्टर भी ऐड होंगे तो वो भी हम आपको कराएंगे।